Hello everyone, welcome back to InnoScript. So let's solve today's daily dose for InfyTQ, and the question is, considering the below create statement, which of the below insert statements will be executed successfully? Mark two correct statements. Okay, तो हमारे पास SQL की एक create statement given है. That means we have to create a table और उसके बाद हमें दो ऐसी correct statements बतानी है जो successfully execute होंगी after for that particular table, right? Okay, so let's try to create the table. Let's try to see what are the constraints on each of the column and what are the values we can put in each of the column, right? So let's move ahead. Okay, so first of all, the name of the table we want to create is author, right? First column will be author ID, second column will be F name, L name, country and gender. Okay, so these are the 5 columns which author table would have, right? Now हमारे पास हर एक कॉलम के लिए हमें कुछ constraints given है, right? जैसे हम अगर author ID को देखते हैं तो we have a primary key and also a length, जो कि ये बताती है कि मैक्सिमम जो लेंथ हो सकती है प्राइमरी की वो क्या हो सकती है, 4 हो सकती है. ओके, एंड देयर इज ऑल्सो अ चेक. एक कंस्ट्रेंट और है जो कि क्या है, चेक 1 है, और वो क्या कहता है कि जो हमारी ऑथर आईडी है, इट शुड स्टार्ट विद ए, राइट? तो पहले कॉलम पे हमारे क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं? पहले कॉलम पे कंस्ट्रेंट ये है कि जो मैक्सिमम लेंथ है वो 4 हो सकती है, 4 से ज्यादा नहीं होगी. सेकंड क्या है कि वो प्राइमरी की है. प्राइमरी की खुद ही एक ऐसा कंस्ट्रेंट ऐड करती है. प्राइमरी की का मतलब है कि वो कॉलम नल नहीं हो सकता और हमेशा यूनिक वैल्यूज को होल्ड करेगा, राइट? तो हमारा है यूनिक और वो नल नहीं हो सकता, राइट? एक चेक हमारा क्या है कि ऑथर आईडी हमेशा ए से ही स्टार्ट होगी. एक चेक है हमारा कि ऑथर आईडी हमेशा ए से ही स्टार्ट होगी. नाउ एक बार बहुत क्लेवरली हर एक ऑप्शन को जाके चेक करते हैं कि क्या सारी ऑथर आईडी ए से स्टार्ट हो रही है. अगर सारी ऑथर आईडी ए से स्टार्ट हो रही है, दैट मीन्स कि ये तो हमारा मतलब सारे ऑप्शंस हमारे पहली वाली कॉलम को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं. अगर नहीं हो रही है तो हम एट दिस पॉइंट ओनली हम उसको लीव कर सकते हैं, राइट? तो एक बार देखते हैं. अगर हम ऑप्शन 1 को देखें तो A105 है, बिल्कुल सही है. ऑप्शन बी को देखें तो A001 है, एकदम सही है, ए से ही स्टार्ट होना चाहिए. सी को अगर हम देखते हैं तो A005 है, ये भी एकदम ठीक है, ए से स्टार्ट हो रहा है. लेकिन अगर हम डी को देखते हैं तो इट इज 1005. दैट मीन्स कि डी तो हमारा नहीं होगा आंसर, बिकॉज ये फर्स्ट कॉलम वाली एक कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइट? तो हम डी को यहां से हटा सकते हैं. तो दैट मीन्स अब हमारे आंसर की रेस से डी बाहर हो गया. अब हमें केवल 3 ही ऑप्शंस पे वर्क करना है, ठीक है? अब एफ नेम के कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं. एफ नेम क्या कहता है कि जो मैक्सिमम लेंथ है वो 10 होनी चाहिए और जो वैल्यूज है वो यूनिक होनी चाहिए. परफेक्ट. अब ये जो यूनिक कंस्ट्रेंट है ये खाली यही बात का कंस्ट्रेंट लगाता है कि वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए. अब वैल्यू नल हो भी सकती है, वैल्यू नल नहीं भी हो सकती है, राइट? तो हमारे पास अगर हमारे पास टेबल में दो रोज हैं तो दोनों रोज में एफ नेम की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए. ये हमारा एफ नेम पे कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, राइट? ओके, ठीक है. अब एफ नेम पे एक बार देख लेते हैं. यहाँ पे एफ नेम है, ओके, यहाँ पे एफ नेम है. ओके, ये तो हमारा बाहर ही हो गया है, 4th वाला, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे हमारा एफ नेम है और एफ नेम में जो वैल्यू आ रही है वो जॉन आ रही है. तो जॉन की जो लेंथ है वो 10 से छोटी है, राइट? तो दैट मीन्स ये अभी हमारा ऑप्शन हो सकता है. फाइन, लेट्स मूव टू लास्ट नेम. अब एल नेम क्या बोलता है? एल नेम कहता है कि जो मैक्सिमम लेंथ है वो 10 हो सकती है और वैल्यूज नल नहीं होनी चाहिए. दैट मीन्स कि हमेशा हर एक रो के पास एल नेम तो होगा ही होगा, ठीक है? तो एल नेम देख लेते हैं एक बार. अब एल नेम इसके पास भी है, ब्राउन है, 10 से छोटी है, ये वर्क करेगा. एल नेम इसके पास भी है, टोनी है, 4 है लेंथ, 10 से छोटी है, ये भी वर्क करेगा. ओके, यहाँ पे देखते हैं एल नेम हमारे पास क्या है, एलिजाबेथ है, ये भी वर्क करेगा, ठीक है? ओके, तो दैट मीन्स अभी तक तो हमारे तीनों ही जो आंसर हैं, अभी तक तो हमारे तीनों ही आंसर हमें लग रहा है कि हो सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू थर्ड, विच इज कंट्री. अब कंट्री पे हमारा जो कंस्ट्रेंट लगा है वो ये कंस्ट्रेंट लगा है कि जो उसकी मैक्सिमम लेंथ है वो 12 हो सकती है और नल नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो 12 और नॉट नल. नाउ लेट्स सी ईच ऑफ द ऑप्शन.
अगर हम ए की बात करें तो मैक्सिमम लेंथ हमारी 12 हो सकती है। नाउ लेट्स सी कि क्या यूनाइटेड किंगडम की लेंथ हमारी 12 है या 12 से छोटी है। तो ओके, सो यूनाइटेड विल बी 6, 1 फॉर स्पेस एंड 7 फॉर किंगडम, राइट। तो इट इज 14, बट क्या 14 हमारा कंट्री में आ सकता है? नहीं आ सकता। इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है उस पर कंस्ट्रेंट लगा है कि खाली 12 कैरेक्टर्स ही होल्ड कर सकता है। तो दैट मीन्स कि ये हमारा आंसर भी आउट हो गया रेस से। अब हमारे पास जो करेक्ट आंसर्स की रेस में जो ऑप्शंस बचे हैं वो बी और सी बचता है, ठीक है। ओके, तो क्या बी सेटिस्फाई कर रहा है? कंट्री यूएस, करेक्ट। कंट्री जापान, ठीक है, जापान और यूएस हमारा सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम लेंथ है वो 12 हो सकती है और यूएस के केस में वो 2 है, जापान के केस में वो 5 है, करेक्ट, ये भी हो गया। ओके, नाउ लेट्स सी द लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम क्या कहता है कि जेंडर हमारा एक कैरेक्टर होल्ड करेगा और एक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है क्या कि जो जेंडर है वो या तो m वैल्यू होल्ड कर सकता है या फिर f वैल्यू होल्ड कर सकता है। तो अगर हम दोनों ऑप्शंस को देखें तो जेंडर में m है, जेंडर में f है, करेक्ट, दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो B होगा एंड C होगा। और हमें क्वेश्चन में भी 2 करेक्ट आंसर्स पूछे हैं, राइट। So that means the correct answers or I should say correct statements for this particular question will be B and C. Please try to solve this problem by yourself. आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।